उनके इशारे पे ही लाठीचार्ज करते हैं, वाटर कैनन चलाते हैं। मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि हमारा 5 मुद्दा है, जिस मुद्दे पे हम 24 तारीख को 12 बजे विधानसभा का घेराव करेंगे। उनका जो आवंटन आता है, उनके जो राशन आते हैं, अंबेडकर छात्रावास, कर्पूरी छात्रावास, जितने भी दलित पिछड़े छात्रावास हैं जहां छात्र रह रहे हैं, वो सारा राशन मिली भगत से, सरकार की मिली भगत से, प्रशासन की मिली भगत से, वो हॉस्टल में, वो छात्रावास में उनका राशन नहीं पहुंच रहा है। मैं भाई और बहन का बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम लोग आप लोगों को इसलिए आमंत्रित किए थे, अब आज हम लोग इसलिए उपस्थित हुए कि बिहार में छात्रों की सबसे बड़ी समस्या आपको पता है, पेपर लीक, बेरोजगारी। और जैसे आज से 2 महीना पहले हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी बिहार आए थे, तो उनका आने का मकसद ये था कि बिहार में जिस तरीके से आपको पता है कि हजारों हजार की संख्या में छात्रावास है दलित पिछड़ों की, एसटी एससी की, वहां सरकार हर सुविधा दे रही है, लेकिन सरकार दे रही है लेकिन उनके पास पहुंच नहीं है। इसके लिए राहुल गांधी जी आए थे। वो चाहते थे कि अंबेडकर हॉस्टल में हम जाएं। वो दरभंगा गए थे लेकिन उनको रोक दिया गया। कारण आज जाकर के समझ में आया कि उनका जो आवंटन आता है, उनके जो राशन आते हैं, अंबेडकर छात्रावास, कर्पूरी छात्रावास, जितने भी दलित पिछड़े छात्रावास हैं जहां छात्र रह रहे हैं, वो सारा राशन मिली भगत से, सरकार की मिली भगत से, प्रशासन की मिली भगत से, वो हॉस्टल में, वो छात्रावास में उनका राशन नहीं पहुंच रहा है। मैं खुद से लगभग 15 से 20 हॉस्टल गया, अंबेडकर छात्रावास गया, कर्पूरी छात्रावास गया। ईमानदारी से मैं बता रहा हूं, हमारे पास लगभग अभी 500 बच्चे का नंबर है और वो 500 बच्चे 24 तारीख के प्रोटेस्ट में भाग लेंगे हॉस्टलों से। उन बच्चों ने कहा कि आज से 1 साल 1.5 साल पहले हमें राशन मिल रहा था, हमें छात्रावास में रहने के लिए पैसे मिल रहे थे, हर तरह का सुविधा मिल रहा था, लेकिन धीरे धीरे खत्म कर दिया गया। और हम छात्रावास के प्रशासन से बात करते हैं तो वो प्रशासन हमसे सही तरीके से बात नहीं करते हैं, उल्टे तरीके से बात करते हैं। तो मैं ये स्पष्ट कर देना चाहता हूं सरकार से कि बहुत ही जल्द वही छात्र, वही युवा, वही बेरोजगार आपको जवाब देने का काम करेगी। आने वाले 2.5 महीने में जो विधानसभा चुनाव होने वाला है, और आप पत्रकार बंधुओं को आप बहुत जगह जा रहे हैं, समझ भी रहे हैं कि छात्र और युवा बेरोजगारों का मन कितना बदल चुका है। हमने आज से 2.5-3 महीना पहले पलायन रोको नौकरी दो यात्रा शुरू किया था कांग्रेस पार्टी, NSY यूथ कांग्रेस के नेतृत्व में। तो साथियों, उसमें इतने अच्छे रिस्पांस मिले, इतने छात्र, युवा, नौजवान, बेरोजगार पलायन हुए, जो दूसरे स्टेट में पढ़ाई कर रहे थे, जो दूसरे स्टेट में नौकरियां कर रहे थे, किसी फैक्ट्री में काम कर रहे थे, उन लोगों ने फोन कर करके उस यात्रा में शामिल हुआ। और हमारे यात्रा में साथ चले, लगभग हम लोग 20 जिला पैदल चले थे, लगभग 500 से 600 किलोमीटर हम लोग पैदल चले थे। और वहां से पैदल यात्रा करते हुए हम पटना में विधानसभा घेराव भी किए थे। उस दिन भी आप लोग उपस्थित थे, आप लोग देखे होंगे कि इस तरह से नीतीश कुमार की जो वो प्रशासन है, बंधुआ मजदूर जिसको बोलते हैं, ये प्रशासन नीतीश कुमार के बंधुआ मजदूर बन चुके हैं। उनके इशारे पे ही काम करते हैं, उनके इशारे पे ही लाठीचार्ज करते हैं, वाटर कैनन चलाते हैं। मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि हमारा 5 मुद्दा है, जिस मुद्दे पे हम 24 तारीख को 12 बजे विधानसभा का घेराव करेंगे। पहला मुद्दा यह है कि बिहार में 3 साल की डिग्री अब 5 साल 6 साल में हो रही है पूरी। किसी बच्चे का एडमिशन अगर मगध यूनिवर्सिटी में हो जाए BA में, तो आप जान लो वो 3 साल का डिग्री अब 6 साल में आ रहा है। उसका भी कारण है,
ये सरकार इतनी निकम्मी, इतनी स्वार्थी है, ये सरकार सिर्फ अपने मंत्री, अपने विधायक, अपने बेटे, अपनी बेटी सबको सेव करना चाहती है, सबको अच्छा जगह पहुंचाना चाहती है, लेकिन जिससे उन्होंने वोट दिया, जिससे उन्होंने वादा किया, उनको वो कुछ देना नहीं चाहते। इसलिए 5 साल 6 साल डिग्री में लगाते हैं, ना जल्दी डिग्री पूरा होगा, ना हम जल्दी वैकेंसी देंगे, ना जल्दी उनका पढ़ाई का सेशन खत्म होगा, ना जो हम वादा किए हैं कि 1 करोड़ नौकरी देंगे, 10,000 नौकरी देंगे, 20,000 नौकरी देंगे, साल में 1 लाख नौकरी देंगे, वो हम देंगे ही नहीं जब डिग्री पूरा ही नहीं होगी। इसके लिए भी 24 तारीख को हम विधानसभा घेराव कर रहे हैं। दूसरा मुद्दा यह है कि इंटर पास करने के बाद नीतीश कुमार जी ने छात्रों से वादा किया था कि आपको हम पढ़ाई करने के लिए 1.5 लाख रुपया देंगे, और वो सदन में चिल्ला चिल्ला करके ये कहे थे कि मैं बीए की पढ़ाई करने के लिए छात्र छात्राओं को 1.5 लाख दूंगा और वो वापस नहीं लूंगा। अगर आपको वापस देना होगा तो आप 1,000, 2,000, 3,000, 5,000 करके देना या मत देना। अगर सरकारी नौकरी भी आपकी लग जाती है तब भी आप उसी तरीके से देना, 1,000, 500, 200 नहीं देना होगा, मत देना। ये हमारे पास वीडियो भी है और आप लोग भी सुने होंगे। वो छात्रों को ठगने का काम किया। उन्होंने स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के नाम पर 1.5 लाख रुपया इंटर पास हुए छात्र छात्राओं को दिया और आज वो वापस मांग रहे हैं। और वही छात्र छात्राएं जो गरीब मजदूर लाचार बाप के बेटा बेटी हैं, जिनके बाबूजी का इनकम रोज का 300 रुपया है, जो मजदूरी करते हैं, ईंट ढोते हैं, आप ही बताएं वो 1.5 लाख रुपया वापस कहां से देंगे? और ये कहां का न्याय है? आप वोट के चक्कर में आप 1.5 लाख देते हैं, 50-50 हजार करके 3 बार में, और फिर जैसे ही वो बीए की डिग्री पूरी होती है आप ऑनलाइन मेल कर देते हैं उनके मेल पे कि मुझे वो पैसा वापस चाहिए। ये दूसरा मुद्दा है। और लाचार होकर के छात्र छात्राएं आत्महत्या कर रहे हैं, मजबूर हो रहे हैं। तो जिस तरीके से नीतीश जी ने वादा किया था वोट लेने के लिए, वो उस पर खरा नहीं हो रहे। तीसरा मुद्दा है छात्रावासों का, जो मैं आपको बता चुका हूं। पूरे बिहार में छात्रावास के लिए अलग से आवंटन की जाती है लाखों करोड़ों रुपया, और उन छात्र छात्राओं को देना होता है राशन से लेकर के भत्ता तक, लेकिन वो भी सरकार के पास से आते आते छात्र के पास नहीं पहुंच रहे। वैसे वो जो छात्रावास में छात्र छात्राएं रहते हैं वो अमीर नहीं रहते हैं, वो भी मिडिल क्लास के लोग ही रहते हैं, वो भी मजदूर किसान के बेटा रहते हैं, और उनका साधन नहीं मिल पाता है तो वो भी पढ़ाई छोड़ रहे हैं, वो भी बेरोजगार हो रहे हैं, पलायन हो रहे हैं, वो बाहर नौकरियां करने जा रहे हैं। इस तरीके से बिहार में, और साथ ही साथ 50% आरक्षण था ST SC OBC छात्र छात्राओं के लिए, वो 50% आरक्षण क्यों खत्म कर दिया गया? वो 50% आरक्षण क्यों नहीं मिल रहा है? ये बिहार की सबसे मतलब जर्जर स्थिति का यह मुद्दा है। इसी मुद्दा पे हम 24 तारीख को विधानसभा का घेराव हजारों हजार की संख्या में करने जा रहे हैं। पूरे बिहार से NSY के क्रांतिकारी साथी, छात्र छात्राएं, छात्र नेता सभी लोग उपस्थित हो रहे हैं, प्रदेश पदाधिकारी हो रहे हैं और राष्ट्रीय पदाधिकारी भी आ रहे हैं। उस दिन